मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट स्क्वायर मेथड स्टार्ट की थी। लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है जो हमने गई कल देख लिया, व्हेन n इज एन ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है, n एक ही संख्या में आपेलू है, n इज 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो हमने कैपिटल X इक्वल टू लिखा था स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब आज थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड ही हमको देखना है, लेकिन व्हेन n इज एन इवन नंबर। n कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब बे की संख्या, ठीक है। तो n बे की संख्या में से एट दैट टाइम क्या क्या चेंजेस करना है वो देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड, समयगाळो એને x લખીશું બેટા 1 2 3 अप टू n સુધી। फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चल कीमत, उसका वैल्यू हम लिखेंगे y। तो x एंड y टू कॉलम्स आर गिवन, x एंड y दो कॉलम आपको दी होगी। x की वैल्यू हमेशा 1 2 3 अप टू n तक लिखना है, और फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल को y कहेंगे हम, ठीक है। अब व्हेन n इज एन इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर, n बे की संख्या में है, एट दैट टाइम कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखना है? तो कैपिटल X इक्वल टू આપણે લખીશું स्मॉल x माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय 1/2 ઇન્ટુ ટાઈમ ઇન્ટરવલ। ખાસ જોવાનું છે, ચેન્જીસ અહીંયા જ છે, આ ચેન્જ થાય છે। कैपिटल X इक्वल टू क्या लेना है? तो स्मॉल x माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, दो मिडल वैल्यू होगी यहाँ पर, वो दो मिडल वैल्यू का मीन निकालना है। मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x, स्मॉल x की जो दो मिडल वैल्यू है उसका मीन स्मॉल x के अंदर से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 1/2 इंटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले n ऑड नंबर है तो कैपिटल X हम क्या लिखते थे? तो स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ चेंज हो गया, n अगर इवन नंबर है, n बे की संख्या में आपेलू छे, एट दैट टाइम कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखना है हमको? तो स्मॉल x माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय 1/2 इंटू टाइम इंटरवल। तो ये याद रखना कैपिटल X का फॉर्मूला है। उसके बाद तो बस सब कुछ नॉर्मल है जैसे किया था पहली मेथड में, ऐसा ही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम b फाइंड करेंगे, सिग्मा कैपिटल XY डिवाइड बाय सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर। देन सेकंड स्टेप के अंदर a फाइंड करेंगे, सिग्मा y अपॉन n। थर्ड स्टेप लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन, लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन। तो लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन का फॉर्मूला भी वही रहेगा, a y इक्वल टू a प्लस बी इंटू कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ पे x के अंदर चेंजेस आया, दूसरा किसी जगह पे चेंजेस नहीं आया। तो बोर्ड पे जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख दो। ना इस टाइटल के अंदर, इस टाइटल मतलब व्हेन n इज एन इवन नंबर, वो टाइटल के अंदर एग्जांपल नंबर 6 7 8 9 चार सम्स दिए हुए, उसमें से एग्जांपल नंबर 6 सम कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज कंजम्पशन ऑफ बटर इन डिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट ईयर्स। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट लीनियर ट्रेंड। ऑल्सो ऑब्टेन मंथली इंक्रीज, मंथली इंक्रीज भी फाइंड करना है इन द कंजम्पशन ऑफ बटर। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आप और एक डाल देना, कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ईयर की कॉलम सबसे पहले दी हुई है हमको, एग्जाम्पल नंबर 6 हम काउंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 6 फर्स्ट कॉलम इज ईयर, ईयर के अंदर आपको दिया है 89 से 94 तक,
ईयर 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 एंड 1994। 89 से 94 तक 4 ईयर्स दिए हुए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन दिया हुआ है, मैंने एक कॉलम खाली रखी है, अभी लिखते हैं वहां भी। प्रोडक्शन मतलब y इज 60, 80, 90, देन 120, 145 एंड लास्ट 170, ठीक है। चलो देखो, ईयर एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब आगे एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं हम। ईयर के बाद स्मॉल एक्स का कॉलम लिखेंगे, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी। इसका टोटल करते हैं, सिग्मा वाई मिलेगा। वाई का टोटल करेंगे 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 145 प्लस 170, तो टोटल हो गया 665, ठीक है। y का टोटल हो गया 665। अब यहाँ पे n 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6 मतलब इवन नंबर, बे की संख्या आपेली है। सो कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखना है, तो स्मॉल x माइनस मीन ऑफ 2, रेड पेन, मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय 1/2 into टाइम इंटरवल। આવું લખવું પડશે, x નું ફોર્મ્યુલા। अब सबसे पहले कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू। अब मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू मतलब क्या, मिडल वैल्यू x की 2 मिडल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 मिडल वैल्यू हमारी 3 और 4 मिलेगी, समझे। 1 2 निकाल दिया, 5 6 निकाल दिया, बीच की दो वैल्यू 3 एंड 4 हुई। तो ये जो बीच की दो वैल्यू है उसका मीन फाइंड करना है। देखो मीन दिख रहा है, मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स की जो दो मिडल वैल्यू है उसका मीन फाइंड करेंगे। अब दो मिडल वैल्यू का मीन कैसे फाइंड करना है, तो भाई मीन सबसे पहले तो दो मिडल वैल्यू हमारी कौन सी है, 3 एंड 4 है, तो इस तरह से उसका मीन फाइंड करेंगे। 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 4 7, 7 बाय 2 करने से 3.5 मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, स्मॉल x माइनस मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x। तो स्मॉल x की दो मिडल वैल्यू फाइंड करना है, 3 4 दो मिडल वैल्यू हुई, तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 किया, 3.5 मिला। तो यहाँ पे मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x कितना मिला, तो 3.5 मिला। डिवाइड बाय 1/2 into 1/2 1/2 into टाइम इंटरवल करना है, 1/2 into टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल मतलब साल के बीच का डिफरेंस, तो साल के बीच में 1 का डिफरेंस है। सो कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस 3.5 डिवाइड 1/2 into 1। अब यहाँ डिवाइड बाय 2 है तो उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 2 into x करने से 2x मिलेगा, माइनस 2 into 3.5 करने से 7 मिलेगा। तो मुझे कैपिटल X मिला 2x माइनस 7। कैपिटल X इक्वल टू 2 into स्मॉल x माइनस 7। ये कैसे आया, तो फिर से एक बार बता रहा हूं, देख लेना। कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यू, दो मिडल वैल्यू का मीन निकालना है। तो मिडल वैल्यू 3 एंड 4 दो मिडल वैल्यू थी, उसका मीन निकाला, 3 + 4 बाय 2 किया तो 3.5 मिला। 3 + 4 बाय 2 3.5, x माइनस 3.5 डिवाइड बाय 1/2 इंटू टाइम इंटरवल मतलब साल के बीच का डिफरेंस 1 है। अब डिवाइड बाय 2 है ना, यहाँ 1/2 है, 1/2 है, x माइनस 3.5 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1, तो ये जो दो नीचे दिख रहा है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 into x is 2x and 2 into 3.5 is 7. So capital X equal to 2x minus 7. Understand?
2x माइनस 7 मिलेगा। अब आगे ऊपर कैपिटल एक्स का कॉलम बना रहे हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एक्स माइनस 7। स्मॉल एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर मिलेगा उसमें से 7 माइनस करना है। इस तरह से मुझे कैपिटल एक्स मिलेगा। किस तरह? 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 7 माइनस 1। पता चल रहा है? 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 7 प्लस 1। पता चला ना? 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 7 3, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 7 5। तो यहाँ मुझे सिग्मा कैपिटल एक्स मिलेगा जो कि हमेशा 0 होगा। और 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 एंड माइनस 9 हमेशा 0। कैपिटल एक्स इंटू वाई, कैपिटल एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है, देन कैपिटल एक्स स्क्वायर, देन ट्रेंड वैल्यूज एंड लास्ट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इतनी कॉलम्स बनेगी। एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं। एक्स वाई मीन्स एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन। 60 इंटू 5 माइनस 300, 8 इंटू 3 2 4 एंड 0 240 माइनस 90 प्लस 120। 145 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 145 इंटू 3 करना है 435। 170 इंटू 5 करना है 850। चलो सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू 850 प्लस 435 प्लस 120 माइनस 90 माइनस 240 माइनस 300 775। नाउ कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 1 1 9 25। तो सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज 70 होगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 850 प्लस 435 प्लस 120 प्लस माइनस 90 माइनस 240 माइनस 300 किया 775 मिलेगा। एक्स स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अब आगे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे बी, सिग्मा कैपिटल एक्स वाई अपॉन सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर। सिग्मा कैपिटल एक्स वाई 775 डिवाइड बाय 70। 775 डिवाइड बाय 70 किया तो बी का वैल्यू हमको मिलेगा 775 डिवाइड बाय 70 तो 11.07 मिलेगा। देन सेकेंड पॉइंट ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सो सिग्मा वाई इज 665 डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 के साथ डिवाइड किया तो ए का वैल्यू मिलेगा 665 बाय 6, 665 बाय 6। आंसर इज 110.83, 110.83। नाउ थर्ड स्टेप, लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन। लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस b कैपिटल x। सो y इक्वल टू a मतलब 110.83 प्लस b इज 11.07 इंटू कैपिटल x लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रेंड इक्वेशन हो गया लिस्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रेंड वैल्यूज वलन कीमतों। ट्रेंड वैल्यूज कैसे मिलेगी? तो y इक्वल टू 110.83 प्लस 11.07 इंटू कैपिटल x। तो 110.83 सब में ही लिख देते हैं 110.83 6 में। अब आगे क्या करना है? तो 11.07 को कैपिटल x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 11.07 इंटू 5, 11.07 इंटू 5 किया तो 55.35 माइनस होगा 55.35। इसी तरह से 11.07 इंटू 3 करेंगे माइनस 33.21
11.07 इंटू 1 करेंगे, 11.07 इंटू 1, सो 11.07, फिर प्लस 11.07, ठीक है। 11.07 इंटू 3 किया तो 3.21, फिर प्लस करके 5.35। अब यहाँ पे लास्ट में हमको मिलेगी यहाँ ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज मिलेगा। लो एडजस्ट कर लिया थोड़ा। चलो देखो 110.83 माइनस 55.35, 55.48, 55.48। चलो आगे 110.83 माइनस 33.21, आंसर इज 77.62। चलो नेक्स्ट 110.83 माइनस 11.07, 99.676। आगे जाते हैं 110.83 प्लस 11.07, टोटल इज 121.9। चलो 110.83 प्लस 33.21, टोटल इज 144.04। फिर आगे 110.83 प्लस 55.35, total is 166.18. Now short term fluctuation. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के अंदर y माइनस ट्रेंड वैल्यू करना है, y माइनस ट्रेंड वैल्यू, y मतलब 60, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 60 माइनस 55.48 किया तो आंसर मिलेगा 4.52। 80 माइनस 77.62 किया 2.38। चलो फिर 90 माइनस 99.76, तो माइनस 9.76। 120 ये रहा, 120 माइनस 121.9, आंसर इज माइनस 1.9। फिर आगे 145 माइनस 144.04, आंसर इज 0.96। लास्ट वाला 170 माइनस 166.8, वो 18 सॉरी, माइनस करने से मिलेगा 3.82। तो ये लास्ट कॉलम हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन एडिटिव मॉडल के अंदर फाइंड किया y माइनस ट्रेंड वैल्यू करके, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, तो n कितना है 6 है, 6 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर आए तो कैपिटल X का फॉर्मूला बदल जाएगा, वो खास देखना है, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करके एग्जाम्पल नंबर 6 लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ना एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 दो सम्स आप होमवर्क में करना। एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फाइंड करना है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके टू द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो एस्टिमेट प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1999। याद रखना 1999 के लिए 1999 માટે પ્રોડક્શનનો અંદાજ મેળવવાનો છે। ओके, फर्स्ट कॉलम इज ईयर, पहले कॉलम में ईयर दिया हुआ है। एग्जाम्पल 8 ईयर, ईयर के बाजू में हम स्मॉल x लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर लिख रहा हूं 90 से 97 तक, 93, 94, 95, 96, 97 तक, ठीक है। अब आगे
नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स की वैल्यू हमेशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी आएगी, ठीक है। देन प्रोडक्शन, उत्पादन भाई आपेलू छे बेटा 51 50 46 42 37 33 30 एंड 27, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है। अब आगे टोटल करेंगे। y का टोटल सबसे पहले कर देते हैं। 51 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 27, तो टोटल हो गया सिग्मा y लिखना है उसको 316। 8 नंबर्स है, 2 4 6 8। n इज 8 मतलब हम लिखेंगे यहाँ इवन नंबर એટલે बेकी संख्या, राइट। इवन नंबर है तो कैपिटल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, रेड। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, मीन ऑफ टू middle value of small x, divide 1/2 into टाइम इंटरवल। ये हमारा कैपिटल एक्स का फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा। स्मॉल एक्स माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, तो दो मिडल वैल्यू का मीन निकालना है। अब दो मिडल वैल्यू कौन सी रही यहाँ 1 2 3 एंड 6 7 8, तो बीच की दो वैल्यू हो गई 4 एंड 5। 1 2 3 6 7 8 तीन तीन ऊपर नीचे, तो बीच की दो वैल्यू 4 एंड 5 हुई। तो 4 प्लस 5 9, 9/2 मतलब कितना होगा 4.5। तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल एक्स माइनस 4.5 मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, ये रहा दो मिडल वैल्यू का मीन 4.5 डिवाइड बाय 1/2 इनटू टाइम इंटरवल मतलब साल के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस है हर साल के बीच में एक एक का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो 4.5 डिवाइड बाय 1/2 इनटू 1, टाइम इंटरवल 1 का है, डिफरेंस एक साल का है, ठीक है। अब ये दो को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, सो 2x माइनस 9, कैपिटल X इक्वल टू मिलेगा 2x माइनस 9। चलो देखते आगे। अब कॉलम कैपिटल X, कैपिटल X, कैपिटल XY, कैपिटल XY, बस इतनी ही कॉलम सही है। ट्रेंड वैल्यूज दिया हुआ है, नहीं सिर्फ एस्टिमेट करना था। आई थिंक 1999 के लिए एस्टिमेट करना है। चलो कैपिटल एक्स हम फाइंड करेंगे 2x माइनस 9 करके, देन कैपिटल एक्स इंटू वाई एंड कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर हम 8 कर रहे हैं। फीट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, the method of least to square for the following data, also estimate the production in the year 1999। 1999 के लिए प्रोडक्शन का एस्टिमेट करना है, ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड नहीं करनी, ठीक है। चलो स्मॉल एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 माइनस करना है। 1 इंटू 2 इज 2, 2 में से 9 गया तो -7। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 9 इज -5। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 9 इज -3। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 9 -1। 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 9 मतलब 1। 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 9 मतलब 3। 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 9 એટલે 5। 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 9 એટલે 7। तो यहाँ पे सिग्मा कैपिटल एक्स ऑलवेज 0 मिलेगा। कैपिटल एक्स इंटू वाई, तो 51 इंटू 7 करना है। 51 इंटू 7 इज -357। 50 इंटू 5 250 माइनस 46 इंटू 3 करना है -138। 42 इंटू 1 -42, देन +37, देन 33 इंटू 3 99, 30 इंटू 5 150 एंड 27 इंटू 7 करना है तो 189 होगा। यहाँ मुझे मिलेगा सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू
189 प्लस 150 प्लस 99 प्लस 37 475 हुआ। उसके अंदर से माइनस करेंगे हम 42 माइनस 138 माइनस 250 माइनस 357 टोटल इज माइनस 312। फिर से एक बार 189 प्लस 150 प्लस 99 प्लस 37 475 माइनस 42 माइनस 138 माइनस 250 माइनस 357 टोटल इज 312 बराबर। एक्स का स्क्वायर करेंगे 7 का 49 देन 25 फिर 9 फिर 1 फिर 1 फिर 9 5 का 25 7 का 49। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं 49 25 9 1 1 9 25 49 टोटल इज 168। सिग्मा एक्स स्क्वायर मिला 168। 49 25 9 1 इंटू 2 किया 168 सही है। चलो अब फर्स्ट है बी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 312 बाय 168 312 बाय 168 करेंगे माइनस 1.86। सेकेंड पॉइंट ए सिग्मा वाई अपॉन एन 316 बाय 8 316 बाय 8 करना है 39.5 मिलेगा। थर्ड स्टेप लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो y इक्वल टू 39.5 माइनस 1.86x। ठीक है, अब ये तो हो गई बात लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन का। अब हमको फाइंड करना था फॉर द ईयर 1999। ठीक है, फॉर द ईयर 1999 स्मॉल एक्स कितना मिलेगा। यहाँ देखो 97 के लिए हमने 8 लिखा है, तो अब क्रम वाइज सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। 1998 मिलेगा 1999 मिलेगा 97 के बाद 98 99। अब 97 के लिए हमने स्मॉल एक्स 8 लिखा है, तो 98 के लिए स्मॉल एक्स 9 आएगा और 99 के लिए स्मॉल एक्स 10 आएगा। किसका कॉलम मिला, ये स्मॉल एक्स का। ठीक है, तो स्मॉल एक्स मुझे 10 मिलेगा, स्मॉल एक्स इज 10। नाउ कैपिटल एक्स फाइंड करूंगा पहले। 2 इंटू स्मॉल एक्स माइनस 9 इक्वल टू 2 इंटू 10, तो 10 इंटू 2 करने से 20 मिला, 20 माइनस 9 करने से 11 मिलेगा। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर हम x की जगह पे 11 रखेंगे, कैपिटल x की जगह पे 39.5 माइनस 1.86 इंटू 11। सो 39.5 माइनस 1.86 है इंटू 11 करेंगे तो 20.46 मिलेगा। सो y फाइनली मिला 39.5 माइनस 20.46, तो ये हो गया 19.04। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर मैंने 6 और 8 दो सम्स आपको बोर्ड पे यहाँ पे मैंने कराए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर एक पॉइंट रह गया है जो अभी मेरे माइंड में आया, मैं यहाँ उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ये पॉइंट लिखना रह गया है, देख लेना। मंथली इंक्रीमेंट रह गया है, मंथली इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर मंथली इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो b डिवाइड बाय 12। अब b का वैल्यू शायद से मेरे ख्याल से 11.07 था, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। 11.07 था शायद, कुछ पक्का याद नहीं है, लेकिन जो भी था b का वैल्यू है डिवाइड बाय 12 करना है, तो 11.07 डिवाइड बाय 12 कर देंगे हम। डिवाइड बाय 12 करने से
0.9225 मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ये पॉइंट लिख देना। मंथली इंक्रीमेंट फाइंड करना रह गया है। बी डिवाइड बाय 12, बी का जो वैल्यू आपको मिला है शायद से 11.07 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 11.07 डिवाइड बाय 12 किया तो 0.9225 मिलेगा। ठीक है, तो ये मंथली इंक्रीमेंट वाला एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर पॉइंट लिख देना। एग्जाम्पल नंबर 8 लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी लिख देना जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। अब आपको दो सम होमवर्क में करना है। कौन से दो सम होमवर्क में करना है? तो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 दो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर कौन सा होमवर्क में देना है? एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 दो सम आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9। तो और एक मेथड हमारी खत्म हो गई। दो मेथड अभी तक चैप्टर के अंदर कंप्लीट की हमने। पहली थी मूविंग एवरेज मेथड और दूसरी आज जो हमने कंप्लीट की लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब आगे नया देखते हैं चैप्टर के अंदर, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। बाय एवरीवन।